ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आजकल हम समास पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्मधारय समास। तो तैयार हैं हम सब पढ़ने के लिए। पढ़ते हैं कर्मधारय समास के बारे में। देखिए, मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे ताकि वीडियो बड़ी ना होने पाए, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है। क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, वहां कर्मधारय समास होता है। एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, पहली बात, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या फिर के समान लगा रहता है। एक बार फिर से समझते हैं, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में या तो है जो आ जाएगा या फिर के समान आ जाता है, ये मिलता है। ये खास पहचान है कि ऐसे समास में हम जब इसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच या तो है जो आएगा या फिर के समान आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इनके हम। इसका उदाहरण है विग्रह लिख रहा हूं, कमल के समान चरण। परिभाषा कहती है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद कमल है, उत्तर पद चरण है और इस उत्तर पद की इसमें प्रधानता है और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध है या उपमान उपमेय का संबंध है। तो हमने बताया कि कमल पूर्व पद है, पूर्व पद, चरण उत्तर पद और इसी उत्तर पद की प्रधानता है। इन दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध है। अब हम जब इसका समास करते हैं तो बनता है चरण कमल। क्या बनता है? चरण कमल। ठीक, ऐसे ही दूसरा शब्द है मान चरण, ये बन जाएगा हमारा चरण कमल। कमल के समान नयन। इसका जब हम समास करते हैं तब इस कमल पूर्व पद का नयन उत्तर पद में इसकी प्रधानता है और इनके बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध है के समान लगने से, और हमारा नया शब्द बनता है कमल नयन। कमल नयन। ठीक है,
कमल के समान चरण, चरण कमल, कमल के समान नयन, कमल नयन। चंद्रमा के समान मुख, वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही रक्त के समान कमल। अब कमल उत्तर पद हो गया, रक्त पूर्व पद हो गया, इनसे हमारा समस्त पद बनेगा रक्त कमल, रक्त कमल। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। और पहचान इनकी यह है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में है जो या फिर के समान ये शब्द पाए जाते हैं। अगला उदाहरण हमारा है नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। कंठ हमारा उत्तर पद है, नीला पूर्व पद है। अब इसका जब समास बनेगा तो होगा नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। या फिर और उदाहरण लिखें तो जैसे कि महान है जो देव। अब महान पूर्व पद है, देव उत्तर पद है। अब इसका समास होगा तब बनेगा महान है जो देव अर्थात महादेव, महादेव। हम देख रहे हैं कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष का संबंध है या उपमेय उपमान का संबंध है। और जब दोनों विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान ये शब्द पाए जाते हैं, इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आशा करता हूं कि यह समास आपकी समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिए कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। कमल के समान चरण, चरण कमल, कमल के समान नयन, कमल नयन, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, रक्त के समान कमल, रक्त कमल, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। वैसे ही महान है जो देव, महादेव। ठीक, इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। अब दूसरा शब्द है महान है जो
जो आनंद आनंद बराबर महान पूर्व पद, आनंद उत्तर पद और इसका समास करने पे बनेगा महानंद। ठीक है। अब इस तरह हमने देखा कि कर्मधारय समास हो गया हमारा। अब कर्मधारय समास के बाद में हमारा जो दूसरा समास है वो मैं यहीं पे भी आपको बता रहा हूं, जो है द्विगु समास। मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। अगला हमारा समास द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। हमने बताया कि जिस समस्त पद का पूर्व पद, कौन सा पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। ध्यान रहे, पूर्व पद में क्या होता है, संख्या का बोध होता है। वो कौन सा समास होगा, वो द्विगु समास होगा। ठीक है। खास बात इसमें समूह का या समाहार का ज्ञान होता है। हमने जाना कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह का या समाहार का बोध होता है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं कहूं कि 4 राहों का समूह, मैं लिख रहा हूं यहां पे, विग्रह है, इस समास का विग्रह है 4 राहों का समूह। देखिए, अब इसमें परिभाषा कहती है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, तो 4 राहें ये पूर्व पद हो गया, समूह उत्तर पद हो गया। परिभाषा कहती है कि जो पूर्व पद है वो संख्यावाची हो, 4 अब एक संख्या मिल गई। तो जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और फिर उसमें उनका समूह हो या समाहार हो, वहां पर द्विगु समास होता है। इसलिए जब हम इसका समास करेंगे तो इसका समस्त पद बनेगा 4 राहों का समूह। इसका समास क्या बनेगा, चौराहा। क्या बनेगा, चौराहा, 4 राहों का समूह। ऐसे ही दूसरा पद हम ले लेते हैं 3 कोणों का समाहार। हमने लिया 3 कोणों का समाहार। इसमें हम देखते हैं कि पूर्व पद संख्या है 3 है, 3 कोणों का समाहार, तो क्या बनेगा, ये बनेगा त्रिकोण। क्या बनेगा, त्रिकोण। ऐसे ही अगला हमारा उदाहरण है। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं 2 पहाड़ों का समूह। हमने लिया 2 पहाड़ों का समूह। अब 2 पहाड़ पूर्व पद है, समूह उत्तर पद है, और कहता है कि पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। तो 2 पहाड़ हैं, संख्या है, 2 पहाड़ों के समूह को क्या करेंगे, जब इसका समास करेंगे तो क्या होगा, दोपहर, 2 पहाड़, 2 पहाड़। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि 7 ऋषियों का समूह। क्या बनेगा, अब देखिए पूर्व पद में 7 है, उत्तर पद में समूह है, उत्तर पद में समूह है, तो
इसका जब समास करेंगे तो पूर्व पद संख्यावाची है। अब चूंकि पूर्व पद संख्यावाची है इसलिए जब ये बनेगा इसका समास करेंगे तो बनेगा सात ऋषियों का समूह बराबर सप्तऋषि। क्या होगा? सप्तऋषि। ठीक है, ये सात ऋषियों का समूह बनेगा सप्तऋषि। ऐसे ही अगर मैं दूसरा शब्द लूं कि 9 रातों का समाहार, हमने लिया है 9 रातों का समाहार। 9 रातों का समूह, समूह कहते हैं इसको, चलो समूह लिख रहे हैं। 9 रातों के समूह को क्या कहेंगे? 9 रातों का समूह। ठीक है, तो 9 रातें और समूह, समूह उत्तर पद, 9 रातें पूर्व पद, और कहता है पूर्व पद संख्यावाची होगा, तो ये 9 रातें आ गई हैं। 9 रातों का समूह, इसका समास बनाएंगे तो बनेगा नवरात्रि। क्या बनेगा? 9 नवरात्र। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि 3 रंगों का समूह। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए 3 रंगों का समूह। ठीक है, अब देखिए पूर्व पद क्या है? संख्यावाची, 3 मिल गया हमको। उत्तर पद क्या है? समूह है। तो अब